हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग के लिए लेके आए हैं आज ट्रिक के साथ अलंकार हम लोग सीखेंगे पहली बार। अब हम लोग को तहलका मचाना है, सारे टॉपिक्स के ट्रिक सीखने हैं क्योंकि अब सारे एग्जाम बिल्कुल करीब हैं, सर पे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अलंकार और जिसमें बहुत विशेष होने वाला है। और आप लोग खुद बोलेंगे कि टाटा बाय बाय खत्म, जैसा कि आपके एक लोकप्रिय नेता कहा करते हैं, टाटा बाय बाय और खत्म। तो आज भी आप लोग कहिए टाटा बाय बाय खत्म, कुछ इस तरीके से होने वाली है क्लास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार को समझते हैं कि अलंकार है क्या। ठीक है, तो अलंकार के बारे में बताते चले आपको। अलम प्लस कार, यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे कि जो स्त्रियां हैं या मेरी प्यारी बहनें हैं, तो वो लोग आभूषण पहन के उनकी सुंदरता पता चलती है या सुंदर लगती हैं, सुंदर दिखती हैं। तो जैसे उनका गहना आभूषण है, ऐसे ही अलंकार का आभूषण क्या होता है। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाएं उसे क्या कहा जाएगा, हम लोग अलंकार कहा जाएगा। ये बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसे स्त्रियों की शोभा या मेरी प्यारी बहनों की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, ऐसे ही काव्य की शोभा या काव्य का जो है आभूषण क्या होता है, अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत इजी ही जो है आपका परिभाषा है जो कि हमेशा पूछा जाता है और सारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नैनो सेकंड से कम समय में आप अलंकार जो है सीख लेंगे। आपके आंख के सामने अलंकार पड़ेगा, आप तुरंत आंसर कर देंगे। पूरा वीडियो अवश्य देखिए। ठीक है, और टॉपिक्स पे भी हम लगातार ट्रिक ले आएंगे। अब तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो अलंकार शब्द अलम व कार के योग से बना है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित होता है। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। वैसे बेसिकली आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार दो ही भेद माना जाता है और एक उभयालंकार अलग से है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो है इसके भेद भी होते हैं, तो हम लोग सब देखेंगे। तो अलंकार के भेद की बात की जाए तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार के भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार। दोस्तों अब बस वेट कीजिए, देखिए सब ट्रिक आपके फिंगर टिप्स पे होगा। नैनो सेकंड से कम समय में आप लोग आंसर करके आएंगे और एग्जाम में आप लोग टॉप करेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो शब्दालंकार की बात करें तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, चिप्सा, विप्सा, वक्रोक्ति आदि आता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अर्थालंकार के सबसे पहले भेद उपमा अलंकार से, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और 5 मिनट में आप पूरा अलंकार चुटकियों में, नैनो सेकंड में आंसर निकालिए। आंसर कभी आप लोगों का गलत हो ही नहीं सकता है, किसी भी तरीके का प्रश्न क्यों ना आ जाए। तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये होता है जिसे डैश भी बोलते हैं हम लोग, तो योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह आए, शब्द सा सी से सरिस आए तो उपमा अलंकार होता है। तो कहा जा रहा है कि योजक चिन्ह के बाद जहां पे सा सी से सरिस आए वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, सम भी होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप, जहां पे सा सी से सम और सरिस आए, ठीक है, से सरिस आए तो वो आपका उपमा अलंकार होता है। चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो यहां सीधे सीधे देखिए योजक चिन्ह आपका यहाँ पे है चंद्रमा के बाद, और उसके बाद सा आया हुआ है। तो जहां सा आएगा वहां क्या आएगा, उपमा अलंकार आएगा। कितना इजी है, नैनो सेकंड में आप करके दिखाइए। कर कमल सा कोमल, देखिए कितना प्यारा जो है, कर कमल सा कोमल। जो आपका कर है, जो आपका हाथ है, कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, ये बताया गया है। तो इसमें देखिए योजक चिन्ह के बाद सा आया हुआ है। ठीक है, तो जहां पे सा सी से सरस सम आए वहां पे उपमा अलंकार होगा। एकदम ठोक के आइए। ठीक है, उपमा अलंकार कोई एग्जामिनर गलत कर ही नहीं सकता है, चैलेंज है 100%। इतना इजी ट्रिक है कि आप लोग को रट जाएगा आज अलंकार, तो ये ट्रिक बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग उपमा अलंकार का एक और उदाहरण देखिए। कर कमल सा कोमल बता ही चुके हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह जो आपको डैश बोला जाता है, योजक चिन्ह के बाद सा यहाँ आया है, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सा दिख रहा है ना, सा दिख रहा है, हर तरफ से देखिए, हर एंगल से देखिए, सा दिख रहा है योजक चिन्ह के बाद। तो आपका उपमा अलंकार होगा। एकदम उपमा अलंकार ठोक के आइए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक क्वेश्चन पक्का, 2 नंबर आपके तय हो गए यहीं से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूपक अलंकार। कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, देखिए कितना प्यारा ट्रिक है। ठीक है, समझिए बस, देखिए अंतर क्या है। ठीक है, इसमें आपका जो है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में एक समानता है, इसको समझना है।
जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सम वगैरह ना आए, सम सरसी ना आए, तो रूपक अलंकार होगा। अभी तक क्या कह रहा था उपमा में कि ये चीजें आए, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये चीजें ना आए। जहां पे नहीं आएगा वहां पे आपका रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। एकदम रट लीजिए, ट्रिक है ये, इतना इजी ट्रिक कोई नहीं बताया होगा अभी तक यूट्यूब पे, पहली बार। तो देखिए एग्जाम्पल होता है, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। तो इसमें योजक चिन्ह तो लगा हुआ है, लगा है ना, लेकिन सा सी से सम ये सब कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आपका ये रूपक अलंकार है। यहीं पे अगर सा सी से आ गया होता तो फिर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, देखिए आपका उपमा अलंकार में देखिए यहाँ पे सा आ गया है। ठीक, तो इसमें जो है सा सी से नहीं आया है, तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। ठीक है, इसमें क्या है आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक, तो रूपक अलंकार का और एग्जाम्पल समझते हैं। चरण कमल बंदे हरियाई। ठीक है, चरण कमल बंदे हरिराई, राम कृपा भवन निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम की कृपा भव निशा सिरानी। तो देखिए यहाँ भी योजक चिन्ह आया है, और योजक चिन्ह हम लोग कहते हैं डैश को। ठीक है, डैश को। तो योजक चिन्ह यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। तो सा सी से सम वगैरह इसमें नहीं है, तो ये रूपक अलंकार है। वो होता तो उपमा अलंकार होता। कितना इजी ट्रिक है, आप लोग को तो नैनो सेकंड के अंदर अब आप लोग आंसर तुरंत जैसे आएगा, चरण कमल बंदो से हरिराई, सीधे कुछ नहीं, रूपक अलंकार, तुरंत रूपक अलंकार, टिक मारिए, आगे बढ़िए। ठीक है, टाटा बाय बाय, खत्म। तो उत्प्रेक्षा अलंकार पे हम लोग आते हैं। यदि पंक्ति में ज्यों मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कितना प्यारा, कितना प्यारा एग्जांपल दिया है, कितना प्यारा ट्रिक है, बताइए इससे इजी ट्रिक हो सकता है क्या? बहुत इजी ट्रिक है। तो पंक्ति में ज्यों मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल। ठीक है, तो देखिए मानो आया है, और कहा गया है जहां पे मानो आएगा और जहां पे जनु आएगा वहां पे जनु आएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार पे आप लोग ठोक के आएंगे। ये एकदम 100% है, कोई इसको काट नहीं सकता है। तो फिर से बताते चले कि जहां पे ज्यों मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अगर ट्रिक समझ में आ रही हो तो कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और जो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है इतना प्यारा ट्रिक देखने के बाद, तो वो लोग प्लीज कर दीजिए। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। सोहत ओढ़े पीत पट, अरे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोन गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो मनहु आया है, मनहु, मनहु क्या है, ट्रिक क्या किसका है मनहु? तो मनहु ट्रिक आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का है। अरे आप लोग को तो पता है, बड़ा इजी है भाई, आप लोग तो रट गया, क्लास में रट गया, बहुत इजी है। चलिए अब देखते हैं अतिशयोक्ति। बात ही इतनी जो है अतिशयोक्ति, क्यों इतनी अति कर रहे हो भाई, आप लोग अति क्यों कर रहे हो? अरे लाइक कर दो, लाइक कर दो भाई, अति मत करो। ठीक है, देखिए अति, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जहां पे अति आए, मतलब किसी चीज की एकदम अति कर डाले कोई, बिल्कुल एकदम अति है भाई, एकदम अति है, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार। तो अति को कैसे हम समझते हैं? जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो, एकदम मतलब जो है एकदम चढ़ा के उनको आसमान पे पहुंचा दें। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के। एग्जाम्पल हम लोग गाँव में सब लोग सुनते हैं ना, कि इतना चढ़ा दिए कि तरकुल के पेड़ पे चढ़ा दिए उनको, तो इतना बढ़ा चढ़ा के कहना, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कितना प्यारा एग्जाम्पल है, बस बढ़ाना चढ़ाना, अतिशयोक्ति आ गया, अति कर देना। जैसे देखिए एग्जाम्पल कितना बढ़िया है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, अरे अपार कितनी अपार है भाई, उसका भी कुछ सीमा होगा। ठीक है, कितनी अपार है कि 5000 किलोमीटर अपार है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। बताइए, अब ये सोच रहे थे इस पार, और चेतक जो है उड़ के उस पार पहुंच गया। मतलब कितनी अतिशयोक्ति, मतलब कितना बढ़ा चढ़ा के बातें कहा जा रहा है कि राणा अभी सोच ही रहे थे कि चेतक उस पार निकल गया, यहां तो कह रहे हैं कि इतना अपार है कि घोड़ा कैसे पार जाए। ठीक है, तो कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, नदी को भी कितना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, और चेतक घोड़ा को भी कितना बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ा प्यारा मानवीकरण अलंकार, जिसमें सब लोग गलत करके चले आते हैं। कितना इजी है, कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि मानवीकरण। हम भैया मानव हैं, हम मानव की तरीके जो है बातें करेंगे, भले हम प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन हम मानव की तरीके से अपना जो है रहन सहन करेंगे। ठीक है, अपना जो है कला हम दिखाएंगे मानव की तरह। तो जब प्रकृति वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि की मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां मानवीकरण अलंकार आता है।
अभी क्या हम बोले हैं कि मानव की तरह हम प्रवृत्ति करेंगे। हम भले जो है पेड़ हैं, पौधा है, बादल हैं, सब हैं, लेकिन हम मानव की तरह करेंगे भाई। हम मानव की तरह चालाकी दिखाएँगे, मानव की तरह। तो देखिए एग्ज़ाम्पल समझिए कितना प्यारा है। तो फूल हँसे कलियाँ मुस्काई। अब ये फूल हैं, हँस कैसे रहे हैं? भाई हम तो मानव की तरह हँसेंगे भाई, हम मानव प्रवृत्ति को अपनाएँगे। तो फूल हँसे कलियाँ मुस्काई, तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं मानव की तरह कि भाई हम तो मनुष्य हैं। अपने आप को ये लोग मनुष्य समझ बैठे हैं। सागर के उर पर नाच-नाच करती लहरें मधुर गान। अब लहरें गाना गाने लगी। जैसे मेरे प्यारे भाई-बहन आप लोग गाना बहुत लोगों का शौक होगा गाने का, तो अब देखिए लहरें भी गाना गा रही हैं, ठीक है? यहाँ मानवीकरण भावनाएँ आने लगी हैं। तो इन लोगों में भी जब मानवीय भावनाएँ आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? मानवीकरण अलंकार। बताइए इतना ईज़ी ट्रिक है, कोई समझाया होगा इतना ईज़ी? और आप लोग अब गलत बिल्कुल नहीं करके आएँगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, नंबर बूस्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? सारे तरीके के हम प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं, पढ़ाते भी हैं और जो है आपके ट्रिक्स भी लेके आते हैं गज़ब का। बस रट जाएगा, टॉप करेंगे। मेरी गारंटी है टॉप लिस्ट में आपका नाम होगा, ठीक है? तो हम लोग अब देखेंगे शब्द अलंकार के भेद, ठीक है? अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, क्या-क्या देख लिया, एक बार थोड़ा-सा देख लें हम लोग, बड़ा तेज़ी से देखा जाएगा क्योंकि बहुत लोग जो है थोड़ा-सा परेशान हो गए हैं। तो शब्द अलंकार में देखा गया उपमा अलंकार, जहाँ पे योजक चिन्ह के बाद सा, सी से सरस सम आए, वहाँ उपमा अलंकार है। उसके बाद हम लोगों ने देखा गया उपमा अलंकार के भेद देखा गया। देखिए, योजक के बाद सा आ रहा है। रूपक अलंकार में केवल योजक चिन्ह जहाँ पे आ जाए, वो जो है रूपक अलंकार बन जा रहा है। और जहाँ पे आपका जो है ज्यों मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, बड़ा प्यारा है। और अतिशयोक्ति अलंकार पे इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा देंगे कि पता चलेगा कि ले जाके जो है कारगिल के युद्ध में खड़ा कर देंगे। इतना बढ़ा चढ़ा देंगे कि तुम सूर हो, वीर हो, ये हो, वो हो, मार चढ़ा के, ठीक है? चलिए, और मानवीकरण तो भाई ये तो जो है आदमी तो कम थे, अब पेड़ पौधे बादल भी मानव तरीके से जो प्रवृत्ति करने लगे। किसको किसको संभाला जाए, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे शब्द अलंकार के भेद, बड़ा प्यारा है। तो शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है? बस ध्यान क्या देना है, यहाँ पे हम वर्ण की बात करेंगे, यहाँ शब्दों की बार-बार आवृत्ति की बात करेंगे और यहाँ पे शब्दों के चिपकने की बात करेंगे, चिपकेगा अभी। अभी श्लेष अलंकार अभी जो है फेविकोल लगा के आप लोगों से चिपक जाएगा। देखिए अभी कितना ईज़ी ट्रिक है, इसके बाद आप लोग भूलेंगे नहीं। तो अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे, तो वर्ण बार-बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो बार-बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जैसे देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। तो देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है? बार-बार चा वर्ण की आवृत्ति दिख रही है। इसमें आपको चा वर्ण की आवृत्ति दिख रही है, बार-बार चा वर्ण दिख रहा है, ठीक है? बार-बार आप लोग क्या दिख रहा है? चा वर्ण जो है बार-बार दिख रहा है। और इसमें मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को? माँ वर्ण की, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति है और इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति है। तो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो माँ 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 और यहाँ चा 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 लगातार जो है चाचा दिख रहा है। तो जहाँ चाचा मामा दिख रहा है मतलब कि केवल एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है? वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब बोलिए एकदम ताल ठोक के कि आपको अनुप्रास अलंकार रट गया, अब गलत नहीं करेंगे। इसको भी करिए। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। आगे का आप मुझे कमेंट में टाइप कीजिएगा इस समय पे, ठीक है? सबके कमेंट आने चाहिए, ठीक है? टाटा बाय बाय, खत्म। चलिए, यमक अलंकार देखते हैं, बड़ा ईजी है, ये भी बहुत ईजी है। इसका थोड़ा सा बड़ा रूप है, ठीक है? अनुप्रास अलंकार का देखिए यहाँ पे क्या था, अभी आपने देखा कि आपका वर्ण बार बार आ रहा है अनुप्रास अलंकार में। यहाँ पे शब्द की बात कर दिया गया, जहाँ पे वर्ण बार बार आए, एक वर्ण जहाँ बार बार आए वहां पे अनुप्रास, और जहाँ शब्द जो है बार बार आए, जैसे देखिए एक शब्द के एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, तो शब्द बार बार आ रहा है लेकिन अर्थ उसके अनेक अनेक हैं, ठीक है? जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बौराए ना खाए बौराए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग है। और यहाँ पे देखिए बौराई और बौराए आया है, ठीक है? तो देखिए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, वा खाए बौराई नर या पावे बौराए, ठीक है? तो या तो खा के बौरा जाओ या तो पा के बौरा जाओ, ठीक है? तो कनक कनक ते 100 गुनी, ठीक है? तो यहाँ पे एक ही शब्द से एक शब्द एक से अधिक बार आए तो अर्थ अनेक हो, वहां पे आपका यमक अलंकार होगा। बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। देखिए बड़ा इजी है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है? घटा 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 घटा, काली घमंड का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका
दोनों का जो है शब्द अलग है, ठीक है? दोनों का शब्द अलग है। अच्छा, आप लोग ये बिल्कुल जो है गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जगह आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे वर्ण की बात की गई है, ठीक है? तो बहुत लोग कहेंगे घा घा दो बार वर्ण आया हुआ है, तो फिर जो है क्यों नहीं अनुप्रास होगा? तो वहाँ देखिए शब्द दिया है, शब्द का अर्थ अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। अनुप्रास में वर्ण बार-बार आए, ठीक है? अनुप्रास की बात करेंगे, वर्ण बार-बार आए, और जो है यमक की बात करेंगे जहाँ पे शब्द बार-बार आए, ठीक है? शब्द बार-बार आए और उसके अर्थ जो है अलग-अलग निकले। तो घटा और घटा दोनों का जो है, काली घटा मतलब बादल की बात कर रहा है, और घमंड घटा मतलब उसकी घमंड कम हो गई, ठीक है? कितना ईजी है, बहुत ईजी है। तो यमक अलंकार का होता है, माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। तो ये आपका यमक अलंकार है। अब आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसे भी कहिए टाटा बाय बाय, खत्म यमक अलंकार। अब हम लोग देखेंगे श्रेष्ठ अलंकार, कितना प्यारा है, ठीक है? ये तीनों लगते हैं कि सब भाई बहन हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हों, हम अभी बोले थे ना, अभी फेविक्विक लगा के आप लोग चिपकेंगे इससे, ठीक है? तो जहाँ पे श्लेष अलंकार आए, वहां पे क्या कहा जाता है? चिपकना, ठीक है? चिपकना की बात की जाती है। चिपकना मतलब समझाते हैं कैसे, क्या चिपकना है? तो जैसे एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों, ये चिपक रहा है, ठीक है? चिपकना, एक अर्थ के कई जो है, एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों, तो उसे जो है चिपकना कहेंगे, ठीक है? तो चिपकना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जहां पे चिपकना आएगा वहां पे क्या होगा? आप लोग ठोक के आएंगे श्लेष अलंकार। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रई मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो देखिए यहाँ पानी शब्द के कितने अर्थ हैं, ठीक है? पानी शब्द के अर्थ आपको समझने हैं कि एक पंक्ति में पानी शब्द से क्या क्या चिपक रहा है, ठीक है? चिपकना है, पानी शब्द इस पंक्ति में चिपक गया है, ठीक है? और बहुत सारे अर्थ को लेकर चिपका है, जिसके बहुत सारे अर्थ होंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कि पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। पहले हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, फिर जब इसका मतलब विनम्रता है, ठीक है? फिर इसका मतलब क्या है? विनम्रता से बात किया जा रहा है। फिर रहीम कह रहे हैं, ठीक है? रहीम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता मतलब पानी होना चाहिए, मतलब विनम्र होना चाहिए। तो विनम्र भी लोग पानी की संज्ञा देते हैं। और पानी का दूसरा अर्थ आभा या तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है? इसका जो है तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो कितना इजी है। अब बताइए, आप लोग श्लेष में गलती करेंगे? कभी गलत नहीं करके आएंगे। तो श्लेष अलंकार में आपका एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है? तो अब यहां से एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कराते हैं आप लोगों को। और आप लोगों को अगर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एग्जाम में नंबर बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और बाकी आपकी जिम्मेदारी है। और पसंद आया हो वीडियो तो कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार में क्या बात कर रहा है? वर्ण जो है बार बार आए, ठीक है? जैसे इसमें चा और माँ बार बार आया है, ठीक है? इसमें चंद चा और माँ आया हुआ है। और यहीं पे अगर यमक अलंकार की बात करेंगे तो इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आ रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं, अर्थ अनेक निकल रहे हैं, अर्थ अनेक निकल रहे हैं। लेकिन शब्द जो है 1 से 2 बार आ रहे हैं, 2 बार 3 बार जितनी बार आए। तो देखिए घटा घटा आया है ना, घटा घटा, कनक कनक, घटा घटा, कनक कनक। तो शब्द जो है एक ही है, लेकिन अर्थ इसके अनेक है। यहाँ पे यमक अलंकार है। और देखिए यहाँ पे था कि मन का, ठीक है? तो अलग अलग जो है शब्द है और अलग अलग अर्थ है। शब्द एक है, अर्थ अलग है। और श्लेष अलंकार में क्या है? शब्द एक आएगा और फेविकोल लगा के चिपक जाएगा। शब्द एक ही आएगा, लेकिन फेविकोल लगा के चिपकना है आपसे, क्योंकि वो 10 तरीके के अर्थ प्रकट करके जाएगा। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो एक शब्द आएगा और अनेक, जैसे पानी आया है और इसके कितने जो है अर्थ हैं। तो ये रहा आपका आज का सेशन। और अभी नेक्स्ट हम हिंदी के और टॉपिक्स पे और रीजनिंग के और टॉपिक्स पे जिस जो है टॉपिक्स है उस पर ट्रिक्स से आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए कितना प्यारा वीडियो था। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए लगातार। नोटिफिकेशन बिल पे आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा। और मेरे द्वारा सभी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी की जाती है, तो हमारे साथ जुड़िए सक्सेस विद विक्रम के साथ और आप लोग अपनी सिलेक्शन को पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।